सो आई एम गोना टॉक अबाउट थ्री थिंग्स एंड इससे ऑलमोस्ट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, फैट लॉस या जनरल वेलबींग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, लाइक मल्टी फोल्ड। सो सबसे पहली चीज़ जो है ना, ईजी फूड ऑप्शंस। तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, पूरे दिन का ऑप्शन बताता हूँ। बाय द वे, स्टार्टिंग माई डे विथ जस्ट वे प्रोटीन मिल्क, राइस है, दाल है, होममेड पनीर है, दही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ओट्स है, डार्क चॉकलेट है, एंड सीजनल वेजिटेबल्स एंड गुआवा और एनी फ्रूट फॉर दैट मैटर। ये मेरा पूरे दिन वीक आफ्टर वीक रिपीट होता रहता है। सम टाइम हियर एंड देयर आई कंज्यूम टी एज वेल, बट दैट्स अबाउट इट। अभी इससे क्या होता है कि नाउ आई हैव सेट मील स्ट्रक्चर जो मैं डाइजेस्ट अच्छे से करता हूँ, राइट। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेशन, मुझे पता है कि इसको मैं अडहियर कर पाऊंगा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्रोसेस को बहुत सिंपल बना देता है। दिस इज ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू। आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें से जो फूड को आप बेटर डाइजेस्ट करते हो, जो आपको अच्छा लगता है एंड आपके बजट में फिट होता है, हाई क्वालिटी फूड आइटम, उसको अपने प्लान का पार्ट बनाओ एंड देन स्टिक टू इट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अपने मील्स को रिपीटेबल बनाओ, मतलब लंच और डिनर को फिक्स कर दो। सी, एज एन एडल्ट यू वॉन्ट टू मेक चॉइसेस जो आपको फास्ट रिजल्ट दे, बट ऑल्सो आपका डिसीजन फटीक लेके जाए। ये ना, ज़्यादा इंसान जब दिमाग चलाता है हर टाइम सोचता रहेगा दोपहर में क्या खाऊं, डिनर में क्या खाऊं, दैट्स नॉट अ गुड स्टेट। कब तक कर लोगे? सो इफ़ यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चॉइसेस एंड हर चॉइस इम्प्रॉम्प्टू है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो आप ज़्यादा खाओगे ही खाओगे, क्योंकि आप उसको पर्सनलाइज नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा। सो जब आपने लंच एंड डिनर को ऑटोमेट कर देते हो, राइट, क्योंकि दिस इज़ माई सेट स्ट्रक्चर, इतने पोर्शन में, ये क्वांटिटी में ये चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, 150 ग्राम ऑफ कुकड राइस, 100 ग्राम ऑफ पनीर, दाल एंड वेजीज जो भी बना है घर में, सॉर्टेड, सिंपल सीन है। सिमिलरली डिनर है, ठीक है, 2 रोटी है, 200 ग्राम चिकन है, सैलेड है, दही है, फिनिश। अब इसको रिपीट करना कितना सिंपल है, राइट, बिकॉज ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हाई न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको, एंड ये आपको एक्चुअली हेल्प करता है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ फैट लॉस अगर आप अपने पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हो तो। तीसरा पॉइंट है कि हर वीक या हर 3 दिन पे ये चीट मील और चीट डे का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो। तो आप मंडे से थर्सडे तक बहुत 10 on 10 अपनी मील को फॉलो करते हो, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे को आप चीट मील ले लेते हो, या सैटरडे संडे को चीट मील ले सकते हो, या एक बार वीक में बाहर गए, खूब सारा लिकर, खूब सारा चखना और मेन कोर्स मील ले ली, देन इट्स प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि वो करता ये है कि आपने जो कैलोरी डेफिसिट सेट किया है उसको बराबर पे ले आता है, बिकॉज ऑफ विच आप वेट लूज करते नहीं हो मेहनत करने के बावजूद भी। सो अगर ये तीनों पॉइंट को मैं कंक्लूड करूँ, सो ईजी जो घर पे खाना है, ज़्यादा फैंसी नहीं, उसमें से कुछ बेहतर ऑप्शंस को पिक करो जो रेडली अवेलेबल हो। दूसरा, 5 से 10 मील ऑप्शंस ऐसे बना लो जिसमें हाई प्रोटीन मॉडरेट कार्ब है, जिसको आप रिपीट कर पाओ बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तीसरा, बी ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एंड हर टाइम खाने के बारे में मत सोचो, हर टाइम चीट मील के बारे में मत सोचो। दैट इज़ समथिंग जो कभी कभी का अकरेंस होना चाहिए कि वंस इन अ ब्लू मून दोस्त आए हैं, आप बाहर जा रहे हो, खा लिया, बट ये पैटर्न नहीं होना चाहिए कि आपको एवरी वीकेंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना ही है तो ही आप फिट कर पाओगे सोसाइटी में, बिकॉज दिस इज़ वॉट हैपन्स। वही आपकी प्रोग्रेस को र्यून करता है, बॉडी फैट परसेंटेज 35% पे पहुंचा देता है, आपका HbA1c रेंज बढ़ा देता है, फैटी लिवर हो जाता है, एंड दीज आर मार्कर्स आपको डेफिनेटली नहीं चाहिए। सो इम्प्रूविंग दीज थिंग्स विल इमीडिएटली स्टार्ट शोइंग यू द रिजल्ट, एंड फैट लॉस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपको महसूस होती है, that is the real win, because you will see how much of productivity, how much of focus, how much of high energy you start to feel for yourself जब आप ये चीज़ें incorporate करते हो तो। So do them and you will definitely feel the difference.